लास्ट क्लास में मैंने कॉन्केव मिरर के केसेस पढ़ा दिए थे, है ना। और कॉन्केव मिरर में तुमने देखा था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बननी थी, फोकस पे। ठीक है, और मैंने बोला था जैसे जैसे इमेज पास आएगी, क्योंकि देखो इस पे 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पास वाला, सबसे जो पास वाला पॉइंट है वो है पोल। पोलर फोकस सबसे पास वाला पॉइंट होता है ना। यहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी सबसे दूर वाला पॉइंट है। सबसे पहले सबसे दूर कौन सा है, इन्फिनिटी। फिर मैं कहाँ आता हूँ, बियॉन्ड सी। फिर कहाँ आता हूँ मैं, एट सी। फिर मैं कहाँ आता हूँ, फिर मैं कहाँ आता हूँ, देखो जब तक मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर नहीं आता, इसके बियॉन्ड हूँ, तब तक इमेज कैसे बनेगी, डिमिनिश्ड। कैसे इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड। मतलब, और वो कौन से केसेस है जिसमें मैं सी से पीछे रहूंगा, एक तो इन्फिनिटी है और एक बियॉन्ड सी है। एक इन्फिनिटी है, यही 2 केस है जहां पर मैं कहाँ रहूंगा, सी से पीछे रहूंगा। बियॉन्ड सी और इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कैसे बनेगी, डिमिनिश बनेगी, रियल बनेगी। और कॉन्केव मिरर में 5 केस, जो भी केस होगा रियल इन्वर्टेड बनेगी। सिर्फ एक केस को छोड़कर जब मैं फोकस, और इसके अलावा जो भी केस होगा उसमें रियल इन्वर्टेड ही बनेगी। आया समझ। जब तक हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर तक हूं मैं, है ना, ना इमेज मेरी मैग्नीफाइड बनेगी ना सेम साइज की बनेगी। कैसे बनेगी, डिमिनिश बनेगी। और पहले केस में फोकस पे है, देखो जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास होगा मेरी इमेज कहाँ होगी, दूर होगी। इन्फिनिटी पे मेरी फोकस पे बन रही है। ये वाला केस समझना आराम से, बिहाइंड वाला छोड़ दो। पहले फोकस पे बनेगी, फिर बिटवीन एफ एंड सी बनेगी, फिर एट सी बनेगी, फिर बियॉन्ड सी बनेगी, और फिर इन्फिनिटी बनेगी। कौन कौन से केस है, पहले फोकस पे बनेगी पहला केस, फिर एफ एन सी दूसरा केस, सी तीसरा केस, बियॉन्ड सी चौथा केस, और 5वां केस कौन सा है, इन्फिनिटी, है ना। जिसको टेबल नहीं आते ना, ध्यान से समझ लेना। देखो ऐसे बना लो, मैंने इसको लिखा, ऑब्जेक्ट को लिखा बियॉन्ड सी, फिर क्या रखूंगा मैं, एट सी, फिर किसका रखूंगा, एफ एंड सी, या सी एंड एफ लिख लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, और फिर क्या रखूंगा, एट। देखो अब चाहो तो तुम इसको उल्टा कर सकते हो, जिसको याद नहीं हो रहा, टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। यहाँ जैसे लिखा है ना, यहाँ लिखने को उल्टा कर दो। एट एफ तक आ गए, उल्टा लिखोगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एट एफ, फिर क्या आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, और फिर क्या आना चाहिए। हुआ यार, आसान है, सीधा लिखो फिर उल्टा कर दो, है ना। पर ये ऐसे भी याद होना चाहिए कि देखो इन्फिनिट, देखो ना, जब तक तुम सी से पीछे हो, जब तक तुम्हारी इमेज जो है ना पोलर फोकस के बीच में ही बन रही है। एट इन्फिनिटी तो फोकस पे, बियॉन्ड सी हो तो सी एंड एफ पे। जैसे सी पे आए उसी टाइम ये वाला केस इस पे, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन रही है। और कैसे बनती है, देखो ये सारे केस कौन से है, ये सारे केस है रियल एंड इन्वर्टेड वाले सारे। चाहिए हो गया, ठीक है। अब डिमिनिश किस में बनती है, डिमिनिश बनती है सिर्फ 2 केस में, जब तक वो सी से पीछे है। यहाँ पर डिमिनिश बनती है, यहाँ पे भी डिमिनिश बनती है। सी पे क्या बनता है, सेम साइज। इसके अलावा बाकी सारे केस कौन से हैं, एनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड बोल दो, ठीक है। आया समझ। इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, उससे कोई ज्यादा मतलब है, रिलेटेड टर्म्स है। इनलार्ज मतलब इनलार्ज, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अच्छा क्या याद करना मुश्किल है, दिमाग तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद बिटवीन एफ एंड पी होगा तो बिहाइंड द मिरर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर पे जा रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस हैं। एक तो देखो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे, बस कॉनकेव मिरर में फोकस में बनती है, बट वो कैसे होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और कॉन्वेक्स के अंदर बनेगी फोकस पे ही,
और उसका फोकस भी बिहाइंड द मिरर होता है। तो पर वो इमेज कैसे होगी, अगर बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है तो कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आया समझ, जब भी बिहाइंड द मिरर बनेगी तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा एक और चीज, जब जब इन्वर्टेड इमेज बनती है तब तब रियल होती है, या तब तब जब जब रियल बनती है तब तब रियल और इन्वर्टेड एक साथ चलता है, वर्चुअल और इरेक्ट। अगर इमेज इरेक्ट बनी है तो वर्चुअल होगी, अगर इमेज इन्वर्टेड है तो रियल होगी। कन्वेक्स मिरर में कैसा होता है, कन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, इसका फोकस कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर। अगर अगर तुम्हारी रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो क्या होगा, या तो फोकस में मीट होगी या अपीयर टू मीट होगी, है ना। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस तुम्हारी ये है, तो अच्छा कन्वेक्स मिरर को एक और नाम होता है, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। डाइवर्जिंग मतलब रेस को डाइवर्ज कर देती है, और कॉनकेव क्या करती है, कन्वर्ज करती है, मतलब एक पॉइंट में मिलाती है। यहाँ पर ये आई और ये ऐसे चली जाएगी, और कहाँ ये असल में मिल रही है, मिलती हुई नजर आ रही है। और जब तक मिलती हुई नजर आती है तो हम रियल इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है। इमेज बनाने के लिए रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, इंसिडेंट रे चाहिए। थोड़ा तेज बोलना। हाँ बोलो। यार अपीयर्स टू मीट है ना, समझो तुम बिहाइंड ना मिरर, तुम्हें एक्चुअली में वो मीट होगी तो सच में रेस तुम्हें मतलब इमेज स्क्रीन पे बन जाएगी। पर इसमें क्या होगा, अपीयर्स टू मीट, बिहाइंड द मिरर मिल जाएंगी, एक्चुअल में नहीं मिलेंगी, अपीयर्स टू मीट होगी। जैसे तुम प्लेन मिरर के आगे खड़े हुए हो, है ना, रेस टकरा के गई, उसका शाइनिंग सरफेस ऐसा कि बिहाइंड मिरर बन जाती है। अब तुम्हें इतना दिमाग नहीं लगाने की क्यों बन रही है, कैसे बन रही है, बस ये पता होना चाहिए कि बन जाती है, क्योंकि फिर वो अलग ही चीज चली जाती है। आया समझ, हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे ना कि जैसे तुम पानी के जब भी बिल्कुल क्लियर पानी है नदी वदी के सामने, तुम अपनी परछाई देख सकते हो उसके अंदर, शायद देख सकते हो खुद को, उसमें भी तो इमेज ही बन रही है, समझे? इतना नहीं जाना कि कैमरा अंदर कैसे बन रही है, क्यों बन रही है, बस बनती है। और ये जो बिहाइंड द मिरर बनेगी जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, कैसे बनेगी, वर्चुअल। मतलब वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब एक्चुअल में रेज मीट नहीं करती, अपीयर्स टू, और इमेज किससे बनती है, रिफ्लेक्टेड रेज से। अच्छा मैं क्या एक चीज को 4 बार बोल देता हूँ, एक चीज को 4 बार बोल देता हूँ ना, एक चीज को 4 बार बता देता हूँ, फिर भी याद क्यों नहीं होती तुम लोगों को। हाँ भाई इंजन, क्लास में ध्यान नहीं लगाते क्या, याददाश्त कमजोर है। अच्छा इसमें फोकस है बन रही है, ठीक है, और कैसी इमेज है ये, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट, और ये डिमिनिश्ड इमेज है, कैसी इमेज है, डिमिनिश्ड। तुम ना थोड़ा दिमाग लगा के ही पढ़ो, सोचो आराम से। कॉनकेव मिरर पे भी फोकस पे रखता हूँ तब भी सॉरी इन्फिनिटी पे रेज होती है तो फोकस पे बनती है, और कन्वेक्स में ये इन्फिनिटी पे तो फोकस पे बननी है। पर डिफरेंस क्या है, वो रियल इन्वर्टेड है, ये वर्चुअल इरेक्ट है, वो भी डिमिनिश्ड है, ये भी डिमिनिश्ड है। तो बुद्धि नहीं लगाते क्या, ये भगवान ने बुद्धि चलाने के लिए दी थी, बोला था कि नीचे जाके चला ली थोड़ी, तुम सोचते खर्च कर लूँ थोड़ी, थोड़ा बचा लूँ, पैसे नहीं है, सेव करने से बढ़ेंगे, बुद्धि है, ये यूज करने से बढ़ती है, ठीक है। उल्टा चलते हैं अपन, मतलब बुद्धि में कंजूसी दिखा रहे हो, जंग खा जाती है ये ज्यादा चलाओगे नहीं तो। और धीरे धीरे करके अपने वो पोजीशन चेंज करते करते घुटने पे आ जाती है। अच्छा इसका फोकस कैसा होगा, पॉजिटिव क्यों होगा, देखो ये तुम्हारा पोल है। अच्छा तुम बताओ फोकस पॉजिटिव क्यों होगा, क्या बात है आज तो, अरे
क्या होगा पता है कि तुम इन्फिनिटी के अलावा कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दो, मतलब इन्फिनिटी के अलावा तुम कहीं पर, इन्फिनिटी पे नहीं है, बाकी इन्फिनिटी के अलावा कहीं पर भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ऐसा होता है, डाइवर्ज हो जाएगी और ये, ठीक है। और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जा रही है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये कहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है, इस पॉइंट पे, है ना, और यहाँ मेरा एफ है, तो कहाँ मिल रहा है, पी एंड, आया समझ। अच्छा, पॉइंट्स को लिखा बाद में करो, जैसे मुझे पता है पी एंड एफ के बीच में मुझे याद होना चाहिए कि पी एंड एफ में बनेगी, और अगर मैं एफ यहाँ बना देता तो मेरा कहाँ बन जाती, बनते पी एंड एफ के बीच में ही है, तो ध्यान रखो पॉइंट्स बाद में लिख लो, तुम्हें याद होना चाहिए कि एफ इसके बाद आना चाहिए, आया समझ। और इमेज अभी भी कैसी है, डिमिनिश्ड है, इनलार्ज्ड है, डिमिनिश्ड है, और वर्चुअल है, और कैसी इमेज है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, हाँ ये रिट्रेस होगी ना, यहाँ जाएगी, सी वाली रिट्रेस होती है ना, रिट्रेस का मतलब समझते हो, मतलब अपने अपने पाथ को रिट्रेस करते हो ना, जिस पाथ से है उसी पाथ पे वापस चली जाती है, ये जिस पाथ से है कि उसी पाथ पे वापस चलेगी, नहीं दूसरा पाथ लिया, तुम्हें पता। अच्छा, इन दोनों केस में तुम देखोगे ऑब्जेक्ट पहले वाले केस में कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, इमेज कहाँ बन रहा है, एट एफ, ठीक है। और कैसा है ये, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, प्रॉपर्टीज देखोगे तो सबसे पहली चीज ये वर्चुअल है, इरेक्ट है, और डिमिनिश्ड है। इसके अलावा कहीं पर भी बस इसको ऐसे लिख सकते हो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, ऐसे लिख सकते हो, हाँ मतलब इन्फिनिटी पे नहीं है, इन्फिनिटी के अलावा कहीं पर भी हो, ये कुछ भी हो सकता है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी में रखा है तो कहाँ बनेगा, बिटवीन, कहाँ बन रहा है, पी एंड, कैसी इमेज है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, और डिमिनिश्ड है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, हाँ भाई पक्का। अगर मैं कॉन्वेक्स, अरे इतनी धीरे क्यों बोलते हो यार, जो अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इस दोनों केस के अंदर हमारी इमेज कैसे बन रही है, और हमारा ऑब्जेक्ट भी कैसा रखा हुआ है वो भी, तो अगर मैं इसका साइन लूं तो साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, और इमेज का साइन लूं वो क्या पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी, तो इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, फास्ट करा है मैंने, हाँ इंजन फास्ट, कह रही मुझे तो समझना ही नहीं है, धीरे बोलो तेज बोलो, हाँ तेज बोल लो, देखो अरे बोल लो, देखो हाइट ऑफ इमेज क्या है, ये इरेक्ट है, मतलब ऐसे रखा हुआ है, और ऐसी इमेज बन रही है तुम्हारी, इस केस में भी दिख नहीं रहा पर बनती है ऐसे ही है, मतलब तुम्हारा अगर ऐसे बनना है ना तो इमेज भी तुम्हारी ऐसे बन रही है, पॉइंट साइज में बन रही है, तो ये बताओ ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है नीचे है, पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को भी पॉजिटिव लोगे, हाइट ऑफ इमेज को भी पॉजिटिव लोगे, इसमें भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को भी पॉजिटिव लोगे और हाइट ऑफ इमेज को भी पॉजिटिव लोगे, तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूले में मैं जब हाइट ऑफ इमेज रखूँगा तो उसको पॉजिटिव रखूंगा नेगेटिव रखूंगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव रखूंगा नेगेटिव रखूंगा, तो ऊपर और नीचे क्या आ रहा है दोनों पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, तो कॉन्वेक्स के केस में हमेशा मैग्निफिकेशन क्या आता है, आ गया, रैप कर दो। अच्छा मैं बोल सकता हूँ अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है हमारी, है ना, मैग्निफिकेशन तब तक पॉजिटिव आ रही है
जब जब हमारी इमेज वर्चुअल इरेक्ट बन रही है। कॉन्वेक्स के केस में सारे केस वर्चुअल इरेक्ट वाले हैं, इसलिए उसमें हमेशा पॉजिटिव है। कॉन्केव में एक ही केस वर्चुअल इरेक्ट वाला है, कौन सा? जब बिटवीन पी एंड सी रखा होता है बिहाइंड द, तो उसमें एक ही केस में पॉजिटिव होता है, बाकी सब में क्या होता है? आया समझ? तो यहां पर लिख देना, देखो मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स के केस, कॉन्केव के केस में, और इस केस में हमेशा क्या होती है? कॉन्केव के केस में नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव कब होती है? बस बिटवीन पी एंड एफ रखा हो तुम्हारा तब। और जब जब पॉजिटिव होता है तब तब इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। डिमिनिश नहीं बोल सकता मैं, डिमिनिश नहीं बोल सकता हर बार, क्योंकि कॉन्केव का एक केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल इरेक्ट है पर मैग्नीफाइड इमेज है वो, ठीक है? तो जब जब पॉजिटिव हो रही है तो इमेज कैसी बननी है? आया समझ? अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है तो कैसी इमेज है? तो मैं बोल सकता हूं कि कॉन्वेक्स के केस में हमेशा वैल्यू लेस देन 1 होगी और पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसमें हर बार क्या बन रही है? इमेज डिमिनिश बन रही है। और पॉजिटिव क्यों? क्योंकि हर बार इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल एंड। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और ग्रेटर देन 1 ये सिर्फ कॉन्केव में बनता है, और इसका मतलब क्या है? और इक्वल टू 1 ये दो केस तुम सिर्फ किस में पढ़ते हो? कॉन्केव में, सिर्फ कॉन्केव में पॉसिबल है। पैरेलल केस कॉन्केव में पॉसिबल और कॉन्वेक्स में भी पॉसिबल है। कहाँ बन रही है? मैं सुना बोल रहा हूँ, वो बोल रही तुम्हारी, उसे कान में क्या बोल रहे हो? छोले, छोले भटूरे लेने जा रहे हो? अबे लेने जाओ भाई, अच्छा छोले भटूरे लेके आना 3 प्लेट। दोबारा सारी चीजें रिकैप करा रहा हूं, ठीक है? सबसे पहली बात, इमेज बनाने के इंसिडेंट रे चाहिए या रिफ्लेक्टेड रे चाहिए? रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। अगर एक्चुअली मीट होगी तो कैसी इमेज बनेगी? और अपीयर्स टू मीट होगी तो? ठीक है। अब आ जाता है कॉन्केव में। कॉन्केव में कितने केस है? 6 में से कितने केस में वर्चुअल इरेक्ट बनती है? कितने केस में बनती है? सिर्फ एक केस में। और वर्चुअल इरेक्ट और कैसी इमेज है? डिमिनिश्ड है, सेम साइज है, मैग्नीफाइड है। देखो सेम साइज सिर्फ एक पे है, सेंटर ऑफ उस पे, बाकी सभी केस में तो लेस देन 1 है, पे ग्रेटर देन 1 है। तो कॉन्केव में वो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज है या इनलार्ज इमेज है। आया समझ? बाकी 5 केस है। कितने केस है? 5 केस है। उन सब में कैसी इमेज बनती है? रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रियल इन्वर्टेड के केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है? बताया ना? और अगर वर्चुअल इरेक्ट बनता है तो कैसी इमेज होती है ना? तो तुम्हारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू कॉन्केव में नेगेटिव कितने केस में होगी? कितने केस में रियल और इन्वर्टेड बनती है कॉन्केव में? तो 5 केस में क्या होगी वो? नेगेटिव। और एक केस में कैसे बनती है? वर्चुअल एंड। ध्यान से समझो, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी कब? जब वर्चुअल इरेक्ट इमेज होगी। और नेगेटिव होगी कब? जब रियल एंड। रियल इन्वर्टेड कभी कॉन्वेक्स में बन सकती है? नहीं बन सकती। तो कभी भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है कॉन्वेक्स के केस में? सिर्फ किस में होती है? कॉन्केव में कितने केस में नेगेटिव होती है? आया समझ? अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इमेज कैसे बनेगी? कॉन्वेक्स के केस में कभी भी लार्ज इमेज बनती है, तो कभी भी ग्रेटर देन 1 हो सकती है कॉन्वेक्स के केस में? सिर्फ किस में हो सकती है? लेस देन 1 मतलब कैसी इमेज? कॉन्वेक्स में कैसी इमेज बनती है? आया समझ? और इक्वल टू 1 और किसमें होता है ये? याद हो गया? दोबारा समझा देता हूं। मैग्निफिकेशन नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव बताएगा जो इमेज है वो कैसी इमेज है? रियल एंड इन्वर्टेड। और पॉजिटिव बताएगा इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट 3 केस में बनती है टोटल। कॉन्वेक्स में तो सभी में बनती है और कॉन्केव में सिर्फ।
और रियल इन्वर्टेड सिर्फ कॉनकेव में बनती है ना। और टोटल कितने केस में बनेगी? 5 केस में, ठीक है। लेस देन 1 है तो इमेज कैसे बनेगी? डिमिनिश। इक्वल टू 1 है तो कैसे बनेगी? और ग्रेटर देन 1 है तो, और अगर लेस देन 1 है डिमिनिश इमेज कॉन्वेक्स में सभी केस में बनती है। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसमें क्या मुश्किल है? अब इतनी धीरे पढ़ाऊंगा तो कैसे करोगे? याद करके आओ। सही बता रहा हूँ, अगर मैं पढ़ाऊंगा ना सही तुम्हारे गुर्दे लाल कर दूंगा मैं तुम्हारे। सीख लो थोड़ा पढ़ना। हाँ वो भी मैग्नीफिकेशन में 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है h हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक होता है -v/u। हाँ दोनों में सेम ही होता है। आया समझ? अच्छा फोकस की वैल्यू नेगेटिव किस मिरर के लिए होती है और पॉजिटिव? देखो बोलते ही नहीं तुम दोनों भाई, तुमने बोला ही नहीं, देख लिया ना तुम्हें। अब तुम सब दोनों चुप रहना। जो फोकस की वैल्यू है कॉनकेव मिरर में नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, और कॉन्वेक्स में मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव किस मिरर के लिए होती है? कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर? पॉजिटिव किस केस में होती है? कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर? हमेशा। ठीक है चलो अब कुछ क्वेश्चन करा दो तुम लोगों को, इसके बाद एक खत्म करते हैं चैप्टर, है ना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक और चीज, तुम्हारे जो स्कूटी कार्स या बाइक में, है ना, जो साइड में मिरर लगा होता है वो कौन सा मिरर होता है? क्योंकि तुम समझो बात को, मुझे इमेज कैसे बनानी है? एक ट्रक आ रहा है पीछे से, ट्रक की बड़ी जितनी इमेज बना दूंगा क्या मैं? इमेज कैसे बनानी है मुझे? छोटी बनानी है। और ऐसा आ रहा है ट्रक सीधा मतलब ट्रक ऐसे चल के आ रहा है, कॉनकेव मिरर में कैसी इमेज बनती है? मैक्सिमम इमेज रियल एंड ऐसे चल के आ रहा है, और तुम अपने मिरर में देख रहे हो तो इमेज ऐसे हो गई, मतलब टायर ऊपर जा रहे हैं ऐसी इमेज चाहते हैं, चाहते हो ट्रक ऐसे चल के आ रहा है तो ऐसे ही दिखे, और वो किस में होता है? ठीक है तो तुम्हारे साइड में मिरर से कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर से। हाँ टायर उल्टा दिखे नहीं हो। आया समझ? साइड में मिरर कौन सा यूज होता है? कॉनकेव कॉन्वेक्स। थोड़ा तेज अपने प्रोसेस को फास्ट करो, बोलना सीखो, समझे? ऐसा कैसे काम चलेगा? ये लोग थोड़ा पढ़ के आते हैं, तुम लोग एनसीईआरटी खोल के पढ़ते भी नहीं हो। चलो अब एक आध क्वेश्चन कराता हूँ। अगर तुम्हें इसके केस याद है ना, थोड़ी बुद्धि चलती है, तो तुम क्वेश्चन को करे बिना ना आंसर जज कर सकते हो, काफी कुछ आंसर का। अच्छा -2 का ये मतलब है जो हमारी इमेज बनेगी वो लेस देन 1 है तो मतलब डिमिनिश बनेगी। क्या मतलब है -2 का? एग्जाम्पल नंबर 9.1, उसने बोला हमें एक कॉन्वेक्स मिरर है, पढ़ लो भैया पढ़ लो, एक कॉन्वेक्स मिरर है, a convex mirror used for rear view on an automobile जानते हो ना, has a radius of curvature, radius curvature r की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 33 मीटर दे रखी है। If a bus is located at 5 मीटर from the mirror, बस कहाँ पर लोकेटेड है? 5 मीटर पे। कहाँ पर? मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दे रखा है? फ्रॉम दिस मिरर। हमें क्या बताना है? हमें पोजीशन बतानी है, नेचर बताना है, साइज ऑफ इमेज बताना है। क्या क्या बताना है? नेचर बताना है, पोजीशन बतानी है एंड साइज। सबसे पहले बताओ हमें कौन सा मिरर दे रखा है? कन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा होगा? तो समझो ना ये कन्वेक्स मिरर होता है,
इसमें फोकस भी इधर ही आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वही पॉजिटिव होगा ना। पोल की किस साइड आ रहा है, वो इस साइड आ रहा है। तो अगर फोकस पॉजिटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे क्या होगा, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अच्छा, बस कहाँ पर है, इससे बस इस साइड होगी, ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, नेगेटिव। अच्छा एक बार बताओ, सबसे पहले बिना सॉल्व करे बता दो कि अच्छा ये रखा गया रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, कहाँ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कौन सा केस हो गया, ये इन्फिनिटी वाला केस है। ये रेडियस कर्वेचर 3 सेंटीमीटर है, 3 मीटर है, और ये 5 मीटर है। ये कौन सा केस हो गया, कॉन्वेक्स में दो केस होते हैं, इन्फिनिटी वाला या फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। देखो ऐसा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो ऐसे ही होगा कि ये 3 मीटर पे रखा, 3 मीटर यहाँ हो गया और इसके बियॉन्ड रखा हुआ है, तो सेकंड केस हो गया बिटवीन। नहीं समझ आया, अरे भाई मैं बिना फॉर्मूले के करा रहा हूँ, बिना फॉर्मूले के सोचना सिखा रहा हूँ। ये वाला केस देख लो, इसमें देखो ये पहली बात कॉन्वेक्स का केस है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर पे है, जस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसे थोड़ा सा आगे पीछे रखा हुआ क्या ये। तो ये कौन सा केस है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में। इसमें इमेज कैसे बनेगी, सीधा बिना देखे बता दो, कॉन्वेक्स में अगर केस है तो इमेज का तुम्हें सॉल्व नहीं भी करना आता, तो ये तो बता दो कि प्रॉपर्टी क्या होगी इमेज की, नेचर क्या होगा, कैसे इमेज होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। नीचे के मार्क्स में सीधा मिल गए ना, बिना सॉल्व करे मिल गए। और तुम्हें केस याद है, थोड़ी बुद्धि है, तो तुम नीचे कन्वेक्स में केस है, उसमें इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल एंड, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा फोकस की वैल्यू, हाँ फोकस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तुम्हें बताया था मैंने कि आर जो होता है वो 2f के बराबर होता है, और f कितने से क्या बनेगा, आर बाय, तो कितना आ रहा है 3/2, दैट इज, आगे समझ, हाँ कोई कुछ भी कर सकते हैं। और यूजिंग मिरर फॉर्मूला ऐसे लिखोगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/b प्लस 1/, इज इक्वल टू 1/, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 5 पे, उसे 1/5 लिखो या -1/5 लिखो, f क्या हमारा 1.5, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 3/, और 1/v, तो 1/v क्या आएगा यहाँ से, यह जाएगा -1/5, यह जाएगा तुम्हारा 2/, समझ आ रहा है ना। जिसको ये समझ नहीं आता बता दो भाई इसको कैसे लिख दिया, ऐसे देख लो 1 डिवाइडेड बाय क्या दे रखे हैं 3/2, और जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो इसको क्या कर दूंगा, तो क्या आएगा, जिसको नहीं आता भाई बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं आता ये, आया समझ। 1/v इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/, देखो फिजिक्स यहाँ खत्म हो चुकी है, लगाते ही नीचे क्या लग रही है पूरी मैथ्स है। अब नाउ यू कैन सॉल्व, ये क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे 3 10 13/15, ये आंसर हो गया। v क्या आ जाएगा तुम्हारा 15/13 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर। अच्छा यूनिट्स का ध्यान रखना, हमारा इमेज कैसा आया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है किधर बनेगा ये, पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये इस साइड बनेगा या इस साइड बनेगा, आया समझ, तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ठीक है। और कैसा बन रहा है, बिहाइंड द मिरर इमेज कैसी होती है, वर्चुअल एंड, कोई दिक्कत कोई परेशानी, हम्म 1/3 डिवाइडेड, ऐसे नहीं करते भाई, 1/2 पूरा मानेंगे डिवाइडेड में, हाँ पूरे डिवाइड में, हाँ ये समझ आया। अच्छा अब हमें पूछे हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है, हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। हम वो कैसे निकालेंगे, हमें कुछ दे रखा है, एक मिनट रुको, फ्रंट एंड नीचे एंड साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ, चलो ठीक है।
साइज ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, तो तुम साइज ऑफ इमेज निकाल ही नहीं सकते, उससे मैग्नीफिकेशन दे देगा ना। जैसे साइज ऑफ इमेज बोला कि साइज ऑफ द इमेज मतलब मैग्नीफिकेशन ही निकाल दो, क्योंकि निकाल तो सकते नहीं तो। अच्छा, मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे? हमें हाइट ऑफ इमेज दिया कहीं पर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, तो दूसरा फॉर्मूला भी है माइनस वी बाय, तुम्हारा माइनस वी आ गया, कितना आया ये 15/13, और यू क्या तुम्हारा -5। सब कुछ किसके साथ रखना है फॉर्मूले में? साइन के साथ। क्या गया 3/13, ये वैल्यू 1 से कम आएगी 1 से ज्यादा आएगी? ज्यादा आएगी 3/13, 1 से कम आएगी, है ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी? कभी भी चेक करना ना 1 से बढ़ेगी ज्यादा आएगी, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर चेक करो। अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है पूरे फ्रैक्शन की, अगर बराबर है तो इक्वल टू 1 आती है, अगर छोटा है जैसे तो लेस देन आती है। एग्जांपल दो, 3/5, यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, सॉरी 8/5, यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, तो वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन 1। 5/5 क्या आएगा, और 3/5 क्या आएगा? आ गया क्वेश्चन समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जो 4 सेंटीमीटर इन साइज है, मतलब इस बार मुझे क्या दे दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ 4 सेंटीमीटर, नहीं यार सेंटीमीटर में आंसर निकाल देंगे, सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि किस कहाँ पर है, 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, इमेज दे रखा है ये, पहले मैं सिर्फ वैल्यूज लिख लूंगा, बाद में पॉजिटिव नेगेटिव लगा दूंगा। 4 सेंटीमीटर इन साइज में, ठीक है। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यहाँ पर मिरर देख लो, मिरर कौन सा है, इसने क्या बोला कहाँ पर रखा गया, यू की वैल्यू क्या दे रखी है तुम्हें, तो अभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, फोकल लेंथ क्या दे रखा है, अब उसने क्या पूछा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, मतलब मुझे अगर कोई पर्दा लगाना है या फिर कुछ जैसे पेपर लगा देता हूँ ना मैं सन की रेस के लिए, वो कहाँ लगाऊं जहाँ पर इमेज बनेगी। बेसिकली मुझसे पूछा जाता है इमेज कहाँ बन रही है, भी निकालना है, और नेचर भी बताना है, साइज ऑफ इमेज भी बताना है। देखो नेचर और साइज ऑफ इमेज मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, ध्यान से समझना। फोकस क्या है तुम्हारा 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 2f होता है 30 सेंटीमीटर, तो f है 15, ये कॉनकेव है, ये तुम्हें दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और सी ये तुम्हें दे रखा है, इसका डबल होता है ये। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है 25 सेंटीमीटर पे, तो बिटवीन एफ एंड सी है, बिटवीन एफ एंड सी है, तो केस बताओ एफ एंड सी में सबसे पहले जो नेचर होता है कैसा होता है, रियल होता है, रियल एंड, और कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा, मतलब मेरी वी की वैल्यू किससे ज्यादा आनी चाहिए, बियॉन्ड सी बनाना है तो, नहीं ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस मेरा बियॉन्ड सी आना चाहिए, ये 30 सेंटीमीटर है, इसके पीछे ही बनेगा, मतलब 30 से तो बड़ी आनी चाहिए, 30 से बड़ी आनी चाहिए, ये पक्का है। और कैसी आएगी वैल्यू, नेगेटिव में आएगी, क्यों, क्योंकि इसमें केस जो भी इमेज बनती है कैसी बनती है, रियल, और रियल में देखो तुम्हारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये पोल के इस साइड है या इस साइड है, तो ऑब्जेक्ट क्या लूंगा मैं, पॉजिटिव नेगेटिव, फोकस क्या लूंगा, हार्ट ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रहेगा बस, ठीक है। और इमेज भी कहाँ बनने इस साइड, तो वी की वैल्यू एक तो 30 से बड़ी आनी चाहिए, और इससे तुम आंसर जज कर सकते हो। देखो ये मैं तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो तुम सीधा सॉल्व करके भी आंसर निकाल लोगे, बट इससे तुम्हारा क्या तुम्हें पता रहेगा तुम्हारा आंसर सही है या फिर गलत है। तो मैं अब क्या करूँगा, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, तुम्हारी बुद्धि में घुस भी रहा है,
सब दूसरा है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1 बाय, अब देखो v क्या है तुम्हारा, वही तो निकालना है। u क्या है तुम्हारा, f क्या है तुम्हारा, माइनस, ठीक है। तो 1/v क्या आ गया, ये आ गया माइनस, एलसीएम तो लेना आता ना तुम लोगों को, पक्का? तुम सॉल्व करके बताना मुझे ये। क्लास के बाद ठीक है। ये हो गया 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/15 प्लस 1 बाय, है ना। तो तुम इसको ऐसे सीधा कर सकते हो, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर 5 कॉमन निकाल ले तो यहाँ बच जाएगा 1/3 माइनस 1/3 प्लस 1 बाय, निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता कॉमन, निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता, सीधा एलसीएम में ले सकता हूँ, ऐसे कर लो। सीधा एलसीएम लूंगा तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं क्या करूँगा 25 को दिल ले जाऊंगा और 15 को दिल ले जाऊंगा, मतलब -25 प्लस 15 नीचे 25 इंटू, ये फिजिक्स है मैथ्स है। 1/v कितना आ गया, -25 प्लस 15 कितना होता है, माइनस और 25 इंटू 15, तुम्हारा v कितना आ रहा है, तो v आ रहा है तुम्हारा, देखो v की वैल्यू आ रही है, ये कितना आ रहा है -2/75, तो ये आ रहा है तुम्हारा -75/2, 1/v की वैल्यू आई है ना, और v निकालोगे तो क्या करोगे इसका रेसिप्रोकल, तो कितना आ रहा है -37 सही आ रहा है, चांसेस है, क्यों 30 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है और नेगेटिव आ रही है, तो चांसेस है कि मेरा आंसर सही है। हाँ ठीक है। अगली चीज क्या है, तो मैग्निफिकेशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मुझे क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट, इस बार बताओ, इस बार क्या मैं वो निकाल सकता हूँ, हाइट ऑफ इमेज निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कंपलसरी है, मतलब अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा ना तुम्हें, तो मैग्निफिकेशन निकाल दो उस क्वेश्चन में। अच्छा मैग्निफिकेशन निकालूंगा तो किसके बराबर आएगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v बाय, माइनस लगाओ, v की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो मैं क्या लिखूंगा -37 u की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। वैसे भी तुम्हारा जो मैग्निफिकेशन होगा इस केस में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्यों, कौन सा केस है ये, रियल एंड इन्वर्टेड, उसमें मैग्निफिकेशन कैसा होता है, इसके नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो जाएगा इसके नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, ये बच जाएगा 37/5/25 कितना होता है, 250। अरे रुक तो जाओ 2 मिनट सोचने दो मुझे यार, सरांश, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे, हाँ ये तुम्हारा 15 आ गया, हाँ -1.5 आ रहा है, क्या बात कितना आ रहा है ये, मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है, वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है, 1.5 गुना, अगर वो 10 है तो ये कितना बन रहा है 15, समझ रहे हो, 1.5 गुना हो गया, 1.5 गुना मतलब 50% का इंक्रीमेंट आया, अगर वो 10 का साइज है उसका कितना आएगा 50% इंक्रीमेंट, 10 का आधा कितना होता है 5, तो 15 बनेगा वो, आया समझ, तो ये मैग्नीफाइड है, इनलार्ज है, डिमिनिश्ड है, ग्रेटर देन माना है इसलिए क्या बता रहा है इनलार्ज, तुम ऐसे लिखोगे पेपर में, सिंस मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन माना है इसलिए इमेज कैसी है इनलार्ज, और ये नेगेटिव है इसलिए इमेज कैसी है रियल एंड इन्वर्टेड, देयरफॉर इमेज, देखो ऐसे लिखोगे, सिंस मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 देयरफॉर इमेज इज enlarged, ठीक है, और फिर लिखोगे सिंस m is negative therefore image is real and, आया समझ। अब हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालूंगा, देखो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला ये भी होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन कितना है तुम्हारा -1.5, हाइट ऑफ इमेज निकालना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 4, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा 1.5
इंटू 4 दैट इज -6। -6 क्या बता रहा है? इमेज की हाइट और माइनस क्या बता रहा है? क्या कैसी इमेज है ये? इन्वर्टेड है। देखो ऑब्जेक्ट तुम्हारा पॉजिटिव था, इमेज तुम्हारा नीचे की साइड आ रहा है। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एग्जाम्पल 9.1 हो गया, 9.2 हो गया। क्वेश्चन जो दे रखे इसके इंटेक्स क्वेश्चन 1 2 होमवर्क है, ठीक है, मार्क करते रहो।